हेलो एवरीवन। सो भैया हम स्टार्ट करते हैं। करना क्या है इस वीडियो में, फिर से वही 20 क्वेश्चन होंगे लगभग। तो देखना क्या है, एमसीक्यू है। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा हमारा वो होगा क्या कि जातकों का संबंध किसी व्यक्ति से है, ठीक है ना। जातक का संबंध किस धर्म से है या किस व्यक्ति से, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। जातक का संबंध बुद्ध धर्म से। बिलोंग्स, ठीक है ना। चलिए, तो बुद्ध धर्म से है किसका, जातक का संबंध। जातक का संबंध कौन से धर्म से है, बुद्ध धर्म से है, ठीक है। अब स्टार्ट होता है कि भाई धम्म की पॉलिसी, धम्म की नीति किसने शुरुआत की थी। धम्म की नीति की शुरुआत किसने की थी, अशोक। धम्म की नीति की शुरुआत की अशोक, ठीक है। अगला है हर्षचरित के लेखक कौन थे। कौन सा, अच्छा ये हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा, ठीक है। हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्म की नीति की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है हर्षचरित के लेखक कौन थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे। हर्षचरित के लेखक थे हमारे क्या नाम था इनका, भाटसारथी। बाण भट्ट भाटसारथी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाटसारथी, सारथी मतलब घोड़े चलाने वाले, वो कहाँ थे, वो महाभारत से संबंध उनका, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं उसमें। अशोक, बाण भट्ट, ठीक है। चलिए, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। हु वॉज द राइटर ऑफ इंडिका, सॉरी हु वॉज द राइटर, विच बुक इज रिटन बाय मेगास्थनीज, ठीक है ना। तो कौन सी बुक थी, इंडिका। 25, ठीक है। 25 है, तो 25 में पता क्या है, सबसे हु इशूड द फर्स्ट गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के छापने वाले वंश का नाम क्या है, कुषाण। कुषाणा, ठीक है ना। कुषाणों ने सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के छापे या प्रिंट किए, ठीक है। अगला अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में मिले हैं, ठीक है ना। एपिग्राफ्स ऑफ अशोका was written in which languages, है ना। एपिग्राफ्स ऑफ अशोका was written in, मतलब वो किस किस लैंग्वेज में लिखे हुए थे। तो लैंग्वेज है, पता है क्या, पहली लैंग्वेज है ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा अरामाइक, और फिर यूनानी, ठीक है। तो भैया अशोक ने अपने अभिलेख को लिखने के लिए इन लैंग्वेज का सहारा लिया। ये 4 लैंग्वेज में अशोक के अभिलेख लिखे मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो वो है क्या, हाँ, लिपि, इसी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। से सेठी कौन थे, सेठी
सेठी होते थे धनी व्यापारी। सेठी धनी व्यापारी कौन होते थे? सेठी। धनी व्यापारी को क्या कहा जाता था? सेठी कहा जाता था। ठीक है, धनी व्यापारी को सेठी कहा जाता था। चलिए 28 Who was the writer of अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? अष्टाध्यायी के राइटर है हमारे पाणिनि। अष्टाध्यायी बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? Who was the writer of अष्टाध्यायी? पाणिनि। ठीक है, अब आएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 321 सीई या बीसीई? बीसीई है ना। 321 ईसा पूर्व। अच्छा, अगला देखते हैं महामात। Who was महामात? तो महामात कौन थे? प्रीचर्स ऑफ धम्मा। ठीक है ना, धम्म की नीति का प्रचार करने वाले। द मिनिस्टर विच वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू प्रीचिंग धम्मा। धम्म का प्रचार करने वाले मंत्री को क्या कहा जाता है? महामात। देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की? Who adopted the title of देवपुत्र? कुषाणा। कुषाणों के द्वारा देवपुत्र की उपाधि धारण की गई। अगला स्वर्गपुत्र की उपाधि किनके द्वारा धारण की गई? चाइनीज रूलर, चीन के शासकों के द्वारा। कौन सी उपाधि है? स्वर्गपुत्र। पहली उपाधि है देवपुत्र और दूसरी है स्वर्गपुत्र। ठीक है, जो स्वर्गपुत्र है ये चीन के शासकों ने। तो भाई अच्छा ये बता दो यहाँ पर कि पहले किसने धारण की थी? कुषाण ने या फिर पहले चीन ने? चीन के शासकों ने। सबसे पहले चीन के शासकों ने स्वर्गपुत्र जैसी उपाधि धारण की थी, फिर उसके बाद कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय तमिलकम रीजन? तमिलकम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तमिलकम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तमिलकम क्षेत्र के अंदर 3 राज्य आते हैं हमारे। ठीक है, तमिलकम क्षेत्र के अंदर 3 राज्य आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। कुषाण राजाओं की मूर्तियां भारत में किस स्थान पर मिली हैं? The sculptures of Kushana's rulers found in which place in India? ठीक है, भारत में किस स्थान पर मिली है? तो ये मिली है हमको मथुरा। मथुरा के अंदर एक जगह है माट।
कौटिल्य का असली नाम क्या था? लाइक चाणक्य, कौटिल्य, ये तो पता है निकनेम हो गए, तो किसी को भी चिंकू पिंकू टिंकू बुला लिया जाता है ना इस तरीके से। अब उस समय चिंकू पिंकू टिंकू नहीं बोलते थे, उस समय वही मतलब ऐसा नाम होते थे। कौटिल्य का मतलब है कुटिल, ठीक है ना, जो किसी भी काम को करने के लिए हर तरीका अपनाता हो, लाइक साम दाम दंड, वो जो होता है ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ भाई कुटिल। और अब के तो नाम ही गजब है, टिंकू पिंकू चिंकू, है ना। पर जब ये बुढ़ापे में आएंगे ना तब दिक्कत हो जाएगी। बुढ़ापे में कोई बुढ़े खांस रहे हैं मतलब, है ना, और कहें टिंकू जी। चलिए अब है सवाल कि भाई भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है पता है? भाई समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसको कहा जाता है कि भैया सेकुलर शासक। सेकुलर शासक का मतलब क्या होता है? सेकुलर शासक मतलब कि भैया एक ऐसा शासक जिसके अंदर सभी, एक ऐसा राजा जो सभी धर्मों को मान्यता देता हो। और सभी धर्मों को मान्यता देना मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों को मान्यता देना, और इसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मतलब क्या होता है कि पूरा भारत इस समय यूनाइट हो गया था। और नेपोलियन का काम भी वही था कि नेपोलियन ने भी क्या किया था? यूनाइट किया था। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन, अब नेपोलियन ज्यादा फेमस हो गया, समुद्रगुप्त थोड़ा कम फेमस हुआ, शायद हमारे इतिहासकार थोड़े से पीछे रह गए, पर नेपोलियन ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। तो भी इसको हम समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन की उपाधि देते हैं, है ना। और कितना अच्छा होता है कि हम नेपोलियन को समुद्रगुप्त की उपाधि देते हैं। कहने को समुद्रगुप्त इनसे काफी पहले आए थे और नेपोलियन बाद में आए। और ये बात के थोड़ा सा अजीब है कि हम नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को देते हैं। कहने को उससे लगभग 1000 साल पहले आया था। ठीक है, 1000 साल से भी काफी पहले आया था। चलिए, महाकाव्य काल की विशेषता क्या है? महाकाव्य काल की विशेषता क्या है? महाकाव्य काल का जो फीचर है, जो मेन फीचर है, ठीक है, इस समय भारत के अंदर रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है ना, महाभारता एंड रामायणा was written in this time period या in this era। ठीक है ना, महाकाव्य काल। चलिए कितने हो गए? 37, 3 क्वेश्चन हो। तो भाई 3 क्वेश्चन और बनाने, देखो 38 हो गए। चलो 38 तो हो गया। मेगास्थनीज कहां से आया था? मेगास्थनीज कहां से आया था? मेगास्थनीज आया था कहां से? यूनान से। किसने बोला पुर्तगाल से आया था? पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था। जी तुम भारत में ही रहते हो, तुम युगांडा में नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा बुद्ध के जीवन के जन्म से पहले की कथाओं को किन नाम से जाना जाता है?
द स्टोरीज ऑफ अर्ली बुद्धा इज नोन एज डैश जातका। ये इंग्लिश में हम जबरदस्ती बना रहे हैं हमें, ठीक है ना, आती नहीं इंग्लिश, पहले बता रहे हैं। तो अपना तुम पुस्तक जिंदाबाद। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन थिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बनाए? क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे कि भाई क्या प्रयाग प्रशस्ति कहां पर स्थित है? प्रयाग प्रशस्ति कहां पर स्थित है? तो ये है हमारी इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं प्रयागराज लिखेंगे, नाम चेंज हो गया है इसका, ठीक है ना। इलाहाबाद नहीं आएगा, प्रयागराज आएगा। ये भी नहीं कहा जाएगा कि इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है ना। ये इसका अपना पुराना वाला नाम वापस कर लिया है, ठीक है ना। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर भैया खत्म।